हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में अपन आरोह भाग 2 का चैप्टर है जो कि ऊषा, इसका इजी एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन है जो कि आसानी से कर सकते हो और इसकी समरी को भी बहुत ही अच्छी तरह समराइज कर सकते हो, किसी को भी बता सकते हो अपनी समरी को। चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेरी, मैसेज या डाउट रहता है तो आप मुझे डायरेक्ट इस पर मैसेज कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो जल्दी से बढ़ते हैं अपनी इस कविता की ओर। कविता के जो कवि हैं वो हैं शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, तो इनको कवियों के कवि कहा गया है। इस परिचय में अपन देखने वाले हैं कि ऊषा कविता है। इस कविता में देखने वाले जो प्रातः काल का सौंदर्य होता है, उसका रंग रूप होता है, या वातावरण की बात करें तो उसका जो कि इस कविता में उसका वर्णन किया गया है। और इस कविता में जो कि भोर के बाद यानी कि सुबह का टाइम होता है, उसके बाद जो उषा काल आती है उसके दौरान होने वाले जो सूर्योदय यानी कि आपका सनराइज होता है, सूर्योदय का बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर चित्रण किया गया है। अपने जो कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह जी, इन्होंने इस कविता को जो कि लिखा है और इसको बहुत ही अच्छी तरह से वर्णन इसका किया है। यहाँ पे देख भी सकते हो कि सुबह टाइम ऐसा कुछ होता है। आप अपनी सुबह अपनी छत पर जाना, जो कि जल्दी से अगर कोई जाग पाता होगा तो वही जाए जल्दी से और देखे अपनी छत पर जाकर, तो बहुत ही अच्छा सा यहाँ पे जो कि आपको दृश्य देखने के लिए मिलता है। ऐसा कुछ जो कि अब यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, ऐसा कुछ बहुत ही अच्छा दृश्य आपको देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर शमशेर बहादुर सिंह जी ने ऐसा कुछ इसके बारे में बताया है। आप देखते हैं इसका संदर्भ जो कि हो जाएगा यहाँ पर कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित तथा कवियों के कवि बहादुर सिंह जी द्वारा रचित प्रसिद्ध कविता ऊषा से लिया गया है। तो आपका ये संदर्भ हो जाएगा। तो आइए अब यहाँ पर अपन इन लाइनों को देखते हैं। तो मैं यहाँ पर काव्यांश पढ़ता हूँ। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। तो इसका प्रसंग हो जाएगा। इस काव्यांश में कवि ने भोर के बाद उषा काल के दौरान होने वाले सूर्योदय का सुंदर चित्रण तथा वर्णन किया है। तो अपने कवि हैं शमशेर बहादुर जी, इन्होंने यहाँ पे जो भोर के बाद उषा काल आता है उसके दौरान होने वाले सूर्योदय का जो कि सुंदर चित्रण किया है। तो यहाँ पे आपने देखा कि प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। तो यहाँ पे चौका का मतलब है रसोई यानी कि खाना बनाने का स्थान। तो चलिए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में यहाँ पे बोला गया है कि प्रातःकालीन आकाश का चित्रण करते हुए कवि हैं जो कि कहते हैं कि सूर्योदय से पहले भोर के समय आसमान है जो कि नीले शंख के समान लग रहा है, यानी कि शंख के जैसा जो कि प्रतीत हो रहा है। जो प्रातःकालीन में आपने देखा होगा कि आकाश का चित्रण जो कि कभी यहाँ पे चित्रण करते हुए कभी कहते हैं कि सूर्योदय से पहले यानी कि भोर यानी कि सुबह होने से पहले, यहाँ पे थोड़ी जल्दी से आप जाके देखोगे तो सूर्योदय से पहले भोर के समय आसमान में जो कि नीले शंख के समान ऐसा कुछ प्रतीत होता है। आगे कवि ने बताया है कि यहाँ पर आकाश का रंग रात की नमी के कारण ऐसा लग रहा था जैसे राख से किसी ने गीला चौका जो कि लीपा हुआ है, यानी कि राख से लीपा हुआ गीला चौका हो, ऐसा कुछ प्रतीत होता है। तो कवि ने यहाँ पर ऐसा क्यों कहा है? वो इसलिए कहा क्योंकि वातावरण में जो कि प्रातःकालीन वातावरण में ओस और नमी होती है तथा गीले चौके में भी यही नमी होती है। इसलिए दोनों की समानता को देखते हुए, इस दोनों की समानता के कारण चौके को जो कि गीला बताया गया है। तो अब इसके बाद आगे देखेंगे, यहाँ पर अगली लाइनों को देखेंगे। मैं यहाँ पर काव्यांश पढ़ूंगा और आप देखेंगे। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। तो इसका प्रसंग है जो कि हो जाएगा यहाँ पर कि इस काव्यांश में कवि ने भोर के बाद उषा काल के दौरान होने वाले सूर्योदय का सुंदर चित्रण तथा वर्णन किया है। तो इसका प्रसंग है जो कि पूरे चैप्टर में इर्द गिर्द घूमेगा। यही प्रसंग पूरे चैप्टर में जो कि यूज होगा, पेपर में आए तो यही प्रसंग आप लिख सकते हो। इसके बाद इसकी व्याख्या को देखते हैं। तो व्याख्या है यहाँ पर कि एक बार मैं पढ़ लेता हूँ दोबारा से। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने।
तो यहाँ पर सिल का मतलब है यानी कि सिलवट्टा, आपके घर में यूज होता होगा सिल यानी कि मसाला पीसने का जो कि पत्थर। तो यहाँ पे कवि हैं जो कि बताते हैं कि भोर के झुटपुटे में अंधेरी और सूरज की उगती हुई लाली का मिश्रण, ऐसा लगता है मानो बहुत गहरी काली सिल थोड़े से लाल केसर में घुल गई हो। जो काली सिल है वो थोड़े से ही केसर में जो कि घुल गई हो। अंधेरा काली सिल जैसे प्रतीत होता है और सूरज की लाली केसर की तरह। अंधेरा है जो कि काली सिल की तरह यहाँ पर बताया गया है कि जो कि प्रतीत होता है, और सूरज की लाली जो कि केसर की तरह यहाँ पर प्रतीत होता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो कि अलंकार का यूज हुआ है, आप हमें कमेंट में बताना कौन से अलंकार का यहाँ पे यूज हुआ है। वह वातावरण ऐसा लगता है मानो किसी ने काली स्लेट पर लाल खड़िया चाक मिट्टी पोत दी हो। तो वो यहाँ पे कवि हैं जो कि कहते हैं कि भोर के झुटपुटे में यानी कि सुबह में जो थोड़ा अंधेरा रहता है, तो सूरज की उगती हुई लालिमा यानी कि सूरज की उगती हुई लाली का ऐसा कुछ मिश्रण यहाँ पे लगता है कि मानो गहरी काली सिल पर, यानी कि काली सिल होती है उस पर थोड़ी सी किसी ने केसर को घोलकर यहाँ पर केसर है जो कि केसर डाल दिया हो। यहाँ पर जो कि अंधेरा काली सिल जैसा प्रतीत होता है। तो कवि ने यहाँ पे सूरज की लाली को कहा केसर से जो कि कंपेयर किया है। यहाँ पे वह वातावरण है जो कि ऐसा कुछ लगता है मानो काली सिल पर किसी ने लाल खड़िया या चाक पोत दी हो। इसके बाद अपन आगे की लाइनों को देखते हैं। यहाँ पर मैं काव्यांश फिर से पढ़ूंगा, आपको देखना है। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। तो यहाँ पर इसका प्रसंग जो कि फिर से वही हो जाएगा कि इस काव्यांश में कवि ने भोर के बाद उषा काल के दौरान होने वाले सूर्योदय का सुंदर चित्रण तथा वर्णन किया है। यही आपका सभी में प्रसंग जो कि यूज हो जाएगा। और फिर से मैं कह दे रहा हूँ, अगर पेपर में आए तो इसको लिख सकते हो, आपको इसके पूरे मार्क्स पे लेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं इसकी व्याख्या क्या होगी। तो इसकी व्याख्या के लिए एक बार मैं फिर से पढ़ लेता हूँ कि नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। तो इसकी व्याख्या है जो कि हो जाएगी कि भोर के समय जब आकाश में गहरा नीला रंग छा जाता है, सुबह सुबह आपने देखा होगा कि नीला गहरा रंग छा जाता है और सूरज की श्वेत आभा दिखने लगती है, और सूरज की जो कि सफ़ेद सफ़ेद किरणें हैं जो कि दिखने लगती हैं। तो उस समय का सौंदर्य ऐसा प्रतीत होता है, यानी कि ऐसा कुछ प्रतीत होता है आसमान में कि मानो नीले रंग के जल में किसी सुंदरी की गोरी देह यानी कि शरीर झिलमिल कर रहा हो। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ऐसे कुछ यहाँ पे लग रहा है, नीले कलर का यहाँ पे आसमान हो गया है और सफ़ेद कलर की सूरज की किरण है, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है गोरी सुंदरी की जैसे कुछ देह झिलमिला रही हो। आगे यहाँ पर बताया गया है कि कुछ समय बाद जब सूर्योदय हो जाता है तब उषा के पल पल रंगों को बदलते हुए उसका सौंदर्य जो कि एकदम छूमंतर हो जाता है। जो कि कुछ समय बाद जब सूर्योदय हो जाता है तब उषा के पल पल बदलते रंगों का सौंदर्य एकदम छूमंतर हो जाता है, अर्थात सूर्योदय हो जाता है और प्रकृति के रंग समाप्त हो जाते हैं और सुबह हो जाती है। तो आपसे मैं पूछूं कि सुबह होने के बाद क्या ऐसा कुछ दिखता है, तो आप कहोगे नहीं होता है, क्योंकि सुबह के पहले ही, सुबह होने के शुरुआत में ही ऐसा कुछ जो कि आपको देखने के लिए मिलता है। अब बढ़ते हैं आगे और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ पर दिए हैं, उसको भी देख लेते हैं कैसे कुछ वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो आपका पॉइंट नंबर 1 है कविता में जो कि भाषा सहज एवं संस्कृत निष्ठ हिंदी का जो कि प्रयोग हुआ है। और यहाँ पे सेकंड पॉइंट है कि जो इसमें मुक्त छंद का प्रयोग हुआ है, इसमें अलंकारों का सुंदर तरीके से जो कि प्रयोग किया गया है। इसमें उषा कविता में जो कि मानवीकरण हुआ है, मैंने आपको पूछा भी था क्वेश्चन कि यहाँ पे कौन सा अलंकार है, तो आप जल्दी से कमेंट में मुझे बता पाएंगे तो मैं आपका जो कि वहाँ पर रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और यहाँ पे अगला पॉइंट है जो कि यहाँ पे कि प्रतीकों का सुंदर प्रयोग किया गया है, जैसे क्या नीला जल, गौर झिलमिल देह, स्लेट आदि। और इसमें शंख जैसे में जो कि उपमा अलंकार है। क्या है? उपमा अलंकार। कविता में वर्णन में चित्रात्मकता है, कविता के वर्णन में चित्रात्मकता है, जो कि किसने की है? जो कि यहाँ पर शमशेर बहादुर सिंह जी कवि हैं, इन्होंने।
तो इसी के साथ अपना चैप्टर है जो कि हो गया है यहाँ पर ख़त्म। आपको इसका एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, मुझे तो अब आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और आपको देखने के लिए इतना ज़्यादा देर तक उसके लिए बहुत 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 ज़्यादा थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, पढ़ते रहो, सीखते रहो।